पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार। नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब? आपका भाई भी ठीक है। तो गाइस, मैं आज आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपने सिर्फ जम्मू में सुनी है और कहीं नहीं सुनी होगी। तो मैं आज आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मैं आज अपने घर पे, जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे हमारी कुल देवी माता है और माता के साथ एक और मंदिर है हमारा, और वो माता का मंदिर श्री वैष्णो देवी जी है, जो सिर्फ जम्मू कटरा में तुर्कटा हिल पे निवास करते हैं और कहीं नहीं। लेकिन आज मुझे ये पता चला है कि ये मंदिर एक और जगह पे है जो भेला मालई की जगह पे प्रस्थित है। तो गाइस, ये मंदिर है वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, श्री माता वैष्णो देवी जी। इसके साथ साथ माता के साथ साथ यहाँ पे देवताओं की भी मूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सबसे पहले वैष्णो माता जी, जहाँ से हमें पता चला था कि ये माता कहाँ पे निकली है, तो वही चीज़ मैं आज एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब चलते हैं उस साइड और देखते हैं ये माता कहाँ से निकली थी। और इसमें साथ मेरे चाचा जी हैं जो उस टाइम पे थे, और क्योंकि उस टाइम पे तो हम थे ही नहीं, वो चाचा जी ही थे। और चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि वो जगह कौन सी है। तो गाइस, चलते हैं फिर। तो गाइस, अब हम निकल चुके हैं वहाँ के लिए, तो वीडियो में बने रहें और माता जी के दर्शन भी कर लीजिए आप। और जब आपका प्लान बन जाए और यहाँ पे आइए और माता जी के दर्शन कर लीजिए, तो कई दुख आपके दूर हो जाएंगे। तो गाइस, पहले हम निकलते हैं वहाँ पे, सब कुछ बताएंगे आपको आज। तो दोस्तों, अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें जाना था, और यही वो जगह है जहाँ पे माता जी यहाँ पे निवास कर चुके थे। और अब इससे आगे जो स्टोरी है वो मेरे चाचा जी बताएंगे, और आप इसको ध्यान से सुनिए। ये वैष्णो माता जी की कहानी है। तो मेरे चाचा जी अब आपको बता रहे हैं, क्योंकि यही उस टाइम पे यहाँ पे थे, और उसी टाइम इन्होंने ही यहाँ से वो वहाँ से उठा के अपने घर तक ले चुके थे। 1994 की बात है, जब हमारी दीदी यहाँ पर माल के साथ आते थे, भेड़ी बकरियों के साथ चराने, तो उनको पहले से ही चौकी आती थी 1978 से ही। अच्छा, वो मनी में यात्रा करती रही हैं। तो यहाँ पर जो ये पत्थर था इधर, इस पत्थर के साथ ही उन्होंने इस पर पाँव रख दिया, तो उनको चौकी आ गई। तो उन्होंने पाँव जब उठाया पीछे के, तो चौकी बंद हो गई। उन्होंने फिर रखा, फिर दोबारा चौकी आ गई। अच्छा। और इतने में ही जो ये दरख्त है सामने, ये चीड़ का दरख्त बड़ा, अच्छा, उन्होंने इसको झुकते हुए नीचे जमीन पर देखा, सीधा ही इधर को पूरा नीचे झुका था। उस वक्त वो यहाँ पर अकेले थे, क्योंकि जो लड़कियाँ थी उस वक्त उनको इतनी भूख लगी थी। वो बोलती हमें भूख लगी है, तो इधर नीचे एक दुकान है, नहर है यहाँ पर। अच्छा। तो वो वहाँ से बिस्कुट लाने चली गई थी। तो उसके बाद दीदी जी इतने डर गए, वो दोबारा माल के साथ यहाँ आए नहीं। ठीक है। बोलते हैं उधर कुछ है, तो बोलती है मैं माता हूँ, मेरा 3 फुट कद है, मैं शेर पर सवार हूँ। तो वो डर गए, उन्होंने यहाँ पर माल के साथ आना ही छोड़ दिया। लेकिन जब 1995 में फिर वो यात्रा पर, मनवेश यात्रा यहाँ से छड़ी निकली, तो उनको फिर यहाँ पर चौकी थोड़ी आ गई। तो उसके बाद उन्होंने उधर भी चौकी आ गई। तो बाद में माता ने बोला मैंने आना था, तुमने नहीं दिया, तो मैं अब तेरे गुरु के घर जाऊँगी। अच्छा। तो यहाँ से वो माता जो थी वो चली गई। वो नीचे ये नाला है पानी का, तो वहाँ पर वो काफ़ी अर्सा रही, तकरीबन 1 साल। अच्छा। तो फिर 20 नवंबर 1995 को, जब हम बड़े लोग थे और उनके गुरुजी भी थे साथ में, तो उन्होंने जब पहले आकर यहाँ पर अपनी वो त्रिशूल यहाँ पर टिकाया था जी, तो फिर हमने इस पत्थर को यहाँ से पलटा दिया, तो ये रखा इधर। उन्होंने बोला ये निवास था, अभी इसको थोड़ा खराब करना है, ताकि यहाँ पर किसी को दोबारा कुछ नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर पहले माता का वास था। तो फिर हम यहाँ से चले गए, जहाँ वो मूर्ति निकली थी वहाँ पर दिखा देते हैं आपको। तो गाइस,
हमें इतना तो कुछ यहाँ से पता चला है, लेकिन अब चलेंगे हम वहाँ पे जहाँ पे माता यहाँ से निकल के बुआ के गुरु के पास जा रही थी। सोचो वो हमारे घर आ रहे थे, लेकिन इधर से किसी ने नहीं उठाया, तो माता यहाँ से खुद निकल के, जो बुआ के हमारे गुरुजी हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वो उनके घर सेंगई जा रहे थे। लेकिन वो नाला है जो उस नाले के पार वहाँ तक, वहाँ हमारा वीर देवता भी रहते हैं, लेकिन वीर देवता ने उन्होंने जाने की इजाज़त नहीं दी और वो वहीं पे रहे काफ़ी 1 साल। लेकिन फिर उसके बाद जब बुआ के गुरुजी यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे चौकी की, फिर उधर चले गए, तो उसके बाद माता जी को उठाया। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से नहीं बताएंगे, हम वहीं चलेंगे और वहीं से दिखाएंगे और वहीं से बताएंगे। तो बने रहे वीडियो में, ये माता जी की बात है तो छोड़ना मत गाइस, बने रहे वीडियो में। तो गाइस अब हम बहुत आगे पहुँच चुके हैं, जहाँ पे माता जी रुके हुए थे अब वहीं पहुँच चुके हैं। बस ये थोड़ी सी जो पहाड़ी है इसके नीचे जो नाला दिख रहा है आपको, इस नाले में माता जी मतलब रुके हुए थे 1 साल तक। तो अब वहीं चल के सारी बातें करेंगे, तो वीडियो में बने रहें तब तक। ये वही रास्ता है जहाँ से दीदी के गुरुजी की चौकी में गए थे। वो बोलते थे जहाँ से माता जा रही यही है, वहाँ से ही मैं भी जा रहा हूँ। तो यही रास्ता है वो जहाँ से मतलब वैष्णो माता यहाँ से निकली हुई थे और यहीं से यात्रा भी नीचे तक गई थी। यही वो रास्ता था यहाँ से नीचे के लिए, लेकिन लोगों ने अब ये रास्ता थोड़ा सीधा किया है क्योंकि उतरने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो यही वो रास्ता है जहाँ माता निकल चुकी थी यहाँ से। तो अब हम दूसरे रास्ते से थोड़ा घूम के जाएंगे और आपको वहीं पे ले जाएंगे जहाँ माता रुकी हुई थे। तो चलते हैं गाइस अब नीचे सीधा माता के पास। माता यहाँ से नीचे उतरे थे और जब यात्रा आई थी और जो बुआ के गुरुजी थे वो भी चौकी में ही यहीं से उतर के नीचे आए थे, तब रास्ता भी नहीं था। लेकिन माता की इतनी शक्ति थी कि वो पूरा बराबर जैसे माता नीचे आए थे और वो भी वैसे नीचे पहुँच चुके थे। और यही वो पत्थर है जो अभी इस टाइम पे लेटा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे ये पत्थर खड़ा होता था और इसमें एक गुफा होती थी जहाँ से माता यहाँ से निकल के वहाँ तक गई थी। तो उसके बाद लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड भी आ चुका है और उसके बाद ये सारा पत्थर छत्तर जो है ऊपर से आ चुके हैं, वो गुफा वो बंद हो चुकी है। आज से 20 साल पुरानी बात है। और माता यहाँ से निकल के, ये एक गुफा थी पत्थर के नीचे, यहाँ से निकल के सीधा इधर पानी में आके यहाँ पे स्थापित हुई थी, खुद ही बैठे हुए थे। तो जब हमारे बुआ के जो गुरुजी हैं वो चौकी करके आए थे तो उन्होंने ही यहाँ से निकलवाया था। और जिस बंदे ने मूर्ति बनाई थी वो हिमाचल के थे, तब भद्रवाह और हिमाचल एक ही था, तब अलग नहीं हुआ था, क्योंकि जब हिमाचल और भद्रवाह के बीच में लड़ाई हुई थी तो तब हिमाचल अलग हो चुका था और भद्रवाह अलग हो चुका था। उस दौरान उस बंदे ने वैष्णो माता जी की स्थापना वहाँ पे की थी ऊपर, जहाँ माता, हमने पहले आपको बताया था, माता यहाँ से निकल के वहाँ चली गई थी क्योंकि वो हमारे घर आना चाहते थे और हमारे घर से कोई उन्हें लेने नहीं आया था। 1995 में ये पता चला था कि यहाँ पे वैष्णो देवी जी इन पहाड़ों में बैठे हुए हैं। तो उनके पास और भी लोग गाँव के आते। मेरी बुआ उस टाइम पे चौकी करती थी, मणिमहेश जाते थे, उनको उसी टाइम वहाँ पे चौकी आई और वो डर गए थे कि यहाँ पे माता ने खुद उन्हें दिखाया कि मैं यहाँ पे शेर पे बैठी हूँ और आके मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन बुआ डर के यहाँ से भाग गए थे, उनको तो अचानक इतना अचानक कुछ देख के वो डर गया और ऊपर से वो पेड़ भी नीचे पूरा लेट गया था। तो उसके बाद बुआ के गुरुजी आए, उन्होंने वहाँ पे चौकी की, बड़े प्यार से पालकी लाई और उसने बिठा के वहाँ पे घर पे लेके एक मंदिर बना के वहाँ पे उनकी स्थापना की। तो वहाँ पे माता जी अब स्थापित हैं। वैष्णो देवी माता जम्मू कटरा से लेके हमारे भद्रवाह, डोडा डिस्ट्रिक्ट, भेला, मालई में भी स्थापित हैं। तो आप चाहें तो दर्शन करने आ सकते हैं खुशी दिल से, और माता की शक्ति से आपके घर में हमेशा सुख पड़ेगा, धन पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मंदिर की तरफ। अब आपको माता जी के दर्शन करवाते हैं, वैष्णो देवी माता जी के दर्शन, और वहाँ पे त्रिदेवता भी हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसी मंदिर में, उनके भी दर्शन करवाते हैं। और जाते जाते आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे पहले बहुत बड़ा तालाब होता था, मतलब कि हमारे यहाँ तक पानी आता था, मेरे नहीं मतलब मेरे चाचा जी के उस टाइम पे नहाते थे। माता जी इसी जगह पे बैठे हुए थे। मैं आपको यहाँ से फ्रंट कैमरे से बताता हूँ, यही जगह है, वो यही जगह है। तो बस अभी वो देखो मेरा छोटा भाई भी वहाँ पे नहा रहा है। तो गाइस चलते हैं अब माता की दरबार और करते हैं माता जी के दर्शन आप सबके साथ। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, ओए शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोए हुए भाग्य जगा जा
शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। हो चुके हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो और सबसे बड़ी बात, यहाँ से आपको वीर देवता के भी दर्शन करवाने चाहते हैं हम, और आपको एक बार वीर देवता के भी दर्शन करवा लेते हैं। आपको पहाड़ी दिख रही है ऊपर, तो यहाँ पे वो पत्थर सामने आपको शायद दिख रहा होगा हल्का सा, मैं जूम कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से देखना। तो गाइस ये देखिए जूम हो रहा है। तो अब आपको हम दर्शन करवाते हैं। ये आपको देखो सामने पत्थर जो दिख रहा है, ये वीर देवता हैं हमारे। तो इनके हम दर्शन करते हैं यहाँ पे जाके, और इनमें इतनी शक्ति है कि इन्होंने एक बार अपनी शक्ति यहाँ के लोगों को दिखाई थी। एक बार क्या हुआ, नेपाल का एक बंदा यहाँ पे आया था, वो जैन फार्म का मैनेजर था। तो वो वहाँ पे उस पत्थर पर जाके वहाँ पे उसने पेशाब किया था। तो फिर वीर देवता ने उसे अपना शक्ति दिखाई थी, और जो पहाड़ है सामने वहीं से वो गिरा था, और नीचे यहाँ तक गिर के आके पड़ा था। उसकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और गर्दन की हड्डी टूट गई थी, और नीचे गिरते ही उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद लोगों में मतलब कि इतना विश्वास हो गया था कि हमारे वीर देवता कभी किसी के साथ यहाँ पे गलत नहीं होने देंगे, ना अपने साथ ना किसी और के साथ। तो गाइस आपके दर्शन तो हो चुके हैं। तो देखिए इन्हीं पहाड़ों में माता बसी हुई थी, और कितने सुंदर पहाड़ हैं और कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं। तो गाइस ये व्यू देखिए कितना प्यारा है। सही बात है, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। गाइस अब हम घर के पास पहुँच चुके हैं। तो अब हम थोड़ी देर बाद आपको दर्शन भी करवा लेंगे, तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ। मेरे नैनों की प्यास बुझा दे माँ, तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले माँ, तू मुझे दर्शन दे। माँ तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे। मेरे नैनों की प्यास बुझा दे माँ, तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले माँ, तू मुझे दर्शन दे। माँ तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे। मेरे नैनों की प्यास बुझा दे माँ, तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले माँ, तू मुझे दर्शन दे। माँ तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे। मेरे नैनों की प्यास बुझा दे माँ, तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, ओए शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली। गाइस अब हम जानते हैं बुआ से। जय माता दी, बोलो विष्णु माता की जय। जय। अच्छा भक्तों, मैं आपसे अर्ज करती हूँ कि जो मैंने पहले मेरे को चौकी आई थी जंगल में, मैं माल के साथ थी, उधर हम भेड़ बकरियों लेते थे, उधर चराते थे, वो पत्थर पर मैंने पैर रखा, उधर मेरे को चौकी आई। मैंने सोचा ये कैसे मेरे को चौकी आई, मैं पीछे हो गई, बाद में फिर मैंने पैर रखा, फिर मेरे को चौकी आई। जब मेरे को चौकी आई तो माता ने मेरे को वहीं दर्शन दिए। जो चील का बूट था वो मेरे पैरों के नीचे आ गया, वो उससे पर वो खड़ा हो गया। उसके बाद माता ने बोला मैंने आपके घर में आना। भक्तों में बहुत गरीब थी, मेरे को कोई भी
पता नहीं था क्या करना, मैंने क्या करना नहीं, गरीबी हालात थी। तब से मैं माता को मैंने माफी मांगी माता से कि माता रानी मैं आपको नहीं ले सकती, मेरे घर में बहुत गरीबी हूँ, मैं क्या करूंगी। उसके बाद जब मैं घर में आई रात को सोई और माता ने मेरे को दर्शन दिए रात में। वो बोलती अगर लेना है तो ले, नहीं तो मैं अपने जो तेरा गुरु मैं उसके घर में जाऊंगी जरूरी, तो इधर जंगल में मैं ठहर सकती हूँ। वहां से भक्तों फिर मैंने जब सोचा क्या करूंगी, और इसने आना था अष्टमी के दिन, तो अष्टमी के दिन मेरे से कोई भी इंतजाम नहीं हुआ, तो मैं मनमेज चले गई। और मनमेज से वापस जब आई तो फिर मैंने लोगों से भीख मांगी और मैंने थोड़ा सा मंदिर बनवाया। और इस मंदिर के बाद फिर मैंने जो लाई है माता, फिर मैं वहां गई, वहां से वो नीचे जल में गई थी माता रानी, वहां से मैंने जल से लाई। और मेरे को चौकी आती है, चौकी आने वाले भक्तों मेरे को अभी 50 साल हो गए चौकी आते। मैं बचपन से यही काम करती आई हूँ, तो आज भी यही काम करना चाहती हूँ। जिस भक्तों मैं आपसे आज जोड़ विनती करती हूँ कि जिसने भी दर्शन करना माता वैष्णो के, तो आप आ सकते हैं मेरे घर में और दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आओ, देखो यहाँ जितनी भी मूर्ति हैं तो ये सब मुझे यहाँ मिली है। वो सबसे पहले ये छोटी छोटी मूर्तियां मिली है मुझे, यहाँ मंदिर बनाते बनाते मेरे को ये मंदिर मूर्तियां मिली है। उसके बाद जब मेरे को चौकी आई तो माता रानी वैष्णो मेरे को दर्शन दिए। तो अब मैंने ये माता रानी जहाँ थी वहां से मैंने लाई है माता रानी, तो मंदिर में रखी है। भक्तों आपने जिसने भी आना दर्शन करने तो आप आ सकते हैं। अच्छा भक्तों मैं आपको माता का दर्शन करवाती हूँ। आप ये देख लीजिए, ये माता है, इसका जो मुख है ये इसका है। तो आप ये माता वैष्णो के दर्शन कीजिए। और 2100 वर्ष पहले ये मूर्ति बनी है। वो जिसने बनाई थी वो एक आंख से, दोनों आंखों से अंधा था, और बाद में जब इसका चेहरा बन गया ऊपर वाला हिस्सा तो एक आंख में उसके रोशनी आई। जब पूरी मूर्ति तैयार हो गई तो तब पूरी दोनों आंखों में उसको रोशनी आ गई। देख ले जो भक्तों, अब अच्छी तरह से देखना, माता का दर्शन करना। शेर के सवारी है माता रानी। जब उस इंसान के जिसने ये मूर्ति बनाई थी तो उसकी आंखों में रोशनी आई, वो आपको कैसे पता चला कि उसकी आंखों में रोशनी आई थी? मेरे को चौकी आती थी, मैंने चौकी में देखा है। अच्छा। तो जब चौकी मेरे को आती मेरे को पूरा दर्शन हुआ कि यहाँ माता है। और वो जो बंदा जिसने बनाई थी उसकी आंखें दोनों अंधी थी। अच्छा। उसके बाद मेरे को चौकी आई तो उसका बराबर मेरे को दर्शन हुए। मतलब कि जब चौकी में आप होते थे तभी आपको दिखता था, ऐसे आपको दिखता नहीं था कुछ? ऐसे नहीं दिखता था, जब चौकी आती तभी देखती थी। तो आपके कोई गुरुजी हैं? हमारे गुरुजी भी हैं, ये मेरे गुरुजी थे। देखिए ये इनके गुरुजी हैं और ये खुद ही इनके साथ हैं। तो ये इनसे शिक्षा लेते थे उस टाइम पे कि मतलब कि चौकी में जब होता है कैसे कारी रखनी पड़ती है, कैसे करना पड़ता है, ये सब ये है। तो पहले मुझे ये पता चला था कि ये पहले शिव भगवान की चौकी करते थे और शिव भगवान ने अपने साथ साथ वैष्णो माता जी की भी चौकी इनके अंदर प्रवेश की है। और इसी के साथ आज ये माता हमारे घर पे प्रवेश हैं। तो माता जी के जो आप यहाँ पे मूर्ति ले आए हैं, ये कौन से टाइम पे, कौन से वर्ष में यहाँ पे आप ले आए थे? ये 1995 में ली थी हमने, 20 नवंबर। अच्छा 20 नवंबर हुई? हाँ, ठीक है। 1995 20 नवंबर और मिली थी। तो उसके बाद आप जब ये मूर्ति आपको पहले 2 चौकियां जब आपको वहाँ पे हुई थी 2 बार, उसके बाद आपको फिर कभी ये चौकी हुई थी वहाँ पे? हाँ, जब मैं मनमेस गई थी तब मेरे को चौकी आई वहाँ पे। अच्छा। तो जब चौकी आई माता ने मेरे को दर्शन दिए तो फिर मैं मनमेस गई, उधर से वापस आकर फिर मैंने माता की कोशिश की। अच्छा, तो जो आपके गुरुजी थे, आपने पहले जैसे कहा कि आपके गुरुजी थे जिन्होंने उस टाइम पे, आप तो कह रहे थे पहले कि मैं उतनी शिक्षक नहीं थी इस चीज में, लेकिन जो गुरुजी थे वो काफी शिक्षक थे। तो उन्होंने आपकी मदद की। तो उन्होंने आपको सहायता की हर काम में कि माता को घर लाने तक, है ना? तो यहाँ पे लाके फिर आपने यहाँ पे इनका स्थापना कर ली है। तो उस टाइम पे फिर आप मतलब कि जब आपने स्थापना की तो उसके बाद और जो ये मूर्तियां हैं, जो छोटी छोटी मूर्तियां मुझे दिख रही हैं, तो ये भी वहीं पे निकली है कि कहीं और है? नहीं, ये हमारे मंदिर का जो एरिया उसमें निकली है। जो ये मंदिर का एरिया इसी एरिया में निकली है। तो ये जो मूर्ति, ये कौन सी मूर्ति है? ये त्रिदेवता है। ये त्रिदेवता है? हाँ जी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, ये त्रिदेवता है। ये त्रिदेव मूर्ति है और ब्रह्मा विष्णु महेश है इसमें। ये ठीक है, तो आप महादेव के भी दर्शन कर लीजिए, विष्णु महेश ब्रह्मा जी के भी दर्शन कर लीजिए। ये मूर्ति है, ब्रह्मा जी की मूर्ति मिलती नहीं है, लेकिन इधर लोगों को जानकारी नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भी हैं और महेश जी भी हैं, और साथ में और भी मूर्तियां हैं, उनकी भी जानकारी लेते हैं। तो आप दर्शन कर लीजिए इनके। तो आप चाहें तो यहाँ पे आके खुद अपने खुशी दिल से यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं, और आपको और भी मूर्तियां बताते हैं। वो कौन सी मूर्ति है? ये गणेश जी की मूर्ति है, ये भी यहाँ मिली है। और ये शिव जी की मूर्ति है, यहाँ मिली है। और ये माता पार्वती की मूर्ति है, ये भी यहाँ मिली है। और ये वैष्णो माता की मूर्ति है,
तो इसके बाद ये और 2 मूर्तियां इधर हैं। ये मूर्ति भी है मिली है माता जी की, ये भी माता जी की मूर्ति मिली है, और ये भी लक्ष्मी माता जी की मूर्ति मिली है। वो इधर ये राधा कृष्ण की मूर्ति मिली है। ये सब मूर्तियां यहाँ मिली हैं जहाँ मंदिर का एरिया था। एरिया में साइड में 18 भुजा की मूर्ति है, और इस साइड में ये काल का मूर्ति है। ये काली माता की मूर्ति है यहाँ। तो ये लक्ष्मी माता की मूर्ति है, और ये छड़ी लेकर जाती हूँ अमन में से। तो इसी छड़ी के वजह से मुझे इतनी मूर्तियां मिली हैं यहाँ। गाइस जैसे कि अभी वैष्णो माता जी के भी दर्शन हो चुके हैं, त्रिमूर्ति देवी के दर्शन हो चुके हैं, और भी जो मूर्तियां हैं जहाँ पे शिव जी भगवान, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, सबके दर्शन हो चुके हैं। तो अब मैं कुछ इनसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि जब ये छड़ी का इन्होंने बताया, तो ये जब ये छड़ी यहाँ से निकालते हैं तो कितना टाइम पहले आपने ये छड़ी यहाँ से निकलवाई थी? ये ली मैंने यहाँ से छड़ी जो गई मनमेश तो ये 1978 में जी। तो तब से मैं लगातार जा रही हूँ मनमेश को। इसमें थोड़ी सी मुझे पर के साल जो कोरोना हुआ, तो कोरोना की वजह से पर के साल जो हमने जाना था वो हमारा कैंसिल हो गया। तो अब इस साल जाना है, देखते हैं अगर चंबा वाले हैं जो भी हमें परमिशन मिलेगी, यहाँ का जो डोडे हमारा डीसी साहब है वो हमें परमिशन दे, तो हमने इस साल भी जाना भोले शंकर के दर्शन करने। चलो कोई, अब ये इस साल भी मणिमहेश जाने की तैयारी में है, लेकिन परमिशन के उस पे, क्योंकि कोरोना इतना फैल चुका है कि उसकी वजह से पिछले साल भी नहीं ये जा पाए, और इस साल भी अभी ये जाने की पूरी तैयारी में है, पर परमिशन मिलेगी तो ये जाएंगे। तो एक और बात मुझे इनसे पूछनी थी कि अब वो बात बताइए कि आप कह रहे हो माता यहाँ से निकल गई थी, तो वो नाले में ही क्यों रुकी, आगे क्यों नहीं चली गई? और वो गुरु के घर जा रही थी तो नाले में ही क्यों रुकी? वहाँ वीर देवता हमारा जी, तो उसने रोक दी माता को। मतलब कि माता को जाने की परमिशन नहीं दी उन्होंने आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गाइस अब यही था वो वीर देवता, जो हमारे घर के वीर देवता हैं, उन्होंने माता को इस घर से जाने नहीं दिया, क्योंकि माता इधर आना चाहती थी, वो चाहते भी थे कि माता इधर ही रहे। तो आज माता इधर ही है। तो अब हम सब जोर से मिलके बोलेंगे, जय बोले शेरे वाली माता की जय। गाइस कैसे रहे आपके दर्शन? और मेरे भी दर्शन हो चुके हैं। तो बुआ से बात हो चुकी है, आज मुझे भी पता चला कि यहाँ पे वैष्णो माता है। पहले मुझे लगा था कि यहाँ पे शिव शंकर हैं, तो पहले बुआ शिव शंकर की चौकी करते थे, तो अब शिव शंकर जी ने एक और माता जी की चौकी इनके अंदर प्रवेश की हुई है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के, आज मुझे भी बहुत चीज़ें पता नहीं थी जो आज मुझे पता चली हैं। आप भी यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे वैष्णो माता कटरा में तुरकुटा हिल पे हैं, वैसे ही यहाँ पे डोडा से 15-20 किलोमीटर आगे भेला तहसील है। भेला तहसील में ही विलेज मालई पड़ता है, और आप यहाँ पे आके माता जी के दर्शन कर सकते हैं। और कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप आराम से आइए, जब मर्जी आइए, आपको दर्शन आराम से हो जाएंगे। तो धन्यवाद माता जी का भी, जिन्होंने मुझे ये हक दिया ये वीडियो बनाने के लिए और आप तक ये वीडियो पहुँचाने के लिए। तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।